चलिए घर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इस सवाल को करने से पहले, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो ध्यान से देखिए किस तरह से इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो ये सवाल को सिंप्लीफाई करने का फर्स्ट स्टेप है। हमने क्या किया कि इसका जो कॉन्जुगेट था उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। जब भी हम इस तरह का रूट देखते हैं तो उनको सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे तो इस सवाल को सॉल्व करने के और भी बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन ये सबसे बेहतरीन मेथड है। इसमें किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन देखने को नहीं मिलता। तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। कॉन्जुगेट होता है अपोजिट साइन वाला। अगर यहाँ माइनस है तो आप प्लस वाले से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे। आपने इससे पहले भी इस तरह का बहुत बार किया होगा। अब ध्यान से देखिएगा जरा आगे। अब देखिए a माइनस बी और a प्लस बी बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे बन गया, और ऊपर देखो ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ऊपर बनेगा होल स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स और प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, और इस पूरे का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो ऊपर आप देख रहे हैं, इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या आएगा, a स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a 1 प्लस साइन एक्स और b 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, नीचे स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो 1 माइनस साइन एक्स इधर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। कॉट इनवर्स ऐसे ही रहेगा, फिर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो 1 प्लस साइन एक्स, फिर यहाँ पर भी होगा ऐसे ही, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा, और प्लस 2 अंडर रूट a प्लस बी और a माइनस बी बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके नीचे 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस का साइन एक्स। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक जो जो स्टेप हुए उनको फिर से देखते हैं। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर बन गया होल स्क्वायर और नीचे a माइनस बी और a प्लस बी बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, इधर भी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, फिर ब्रैकेट ओपन किया, माइनस का क्या बन गया, प्लस बन गया, और यहाँ पे देखो अंडर रूट के अंदर ही a प्लस बी और a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पूरे पे एक साथ अंडर रूट लगा के ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स। इधर 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, जो बचा हुआ है वो सारा हम लेकर जा रहे हैं अगले पेज पर। तो बचा हुआ अगले पेज पर मैं लिखने जा रहा हूँ, देख लेते हैं बचा क्या क्या है। देखिए ऊपर बचा है 2, तो 1 बचे हैं, 1 और 1 2 बन जाएगा, और साथ में ये बचा हुआ है, और नीचे साइन एक्स और साइन एक्स मिलकर 2 साइन एक्स बना देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 2 अंडर रूट, एक चीज़ और देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और उसके नीचे क्या था, 2 साइन एक्स थे तो वो मिलके बना देंगे 2 साइन एक्स। ठीक है, इसके बाद आगे कॉट इनवर्स ऐसे ही रहेगा, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर रह जाएगा यहाँ पे 1 प्लस अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो कॉस एक्स बचेगा, और नीचे है 2 साइन एक्स। ठीक है, उसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉट इनवर्स अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये सब बचेगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि करीब करीब ये सिंप्लीफाई हो चुका है। अब इसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले याद होने चाहिए। जैसे कि ये जो साइन एक्स है इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2, और ऊपर वाले की जगह क्या लिख सकते हैं अभी बताता हूँ, पहले इसका देख लो जरा। तुमने साइन 2a का फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, क्या होता है, 2 साइन a कॉस a। अगर हम इसको साइन a में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इस एंगल को हम हाफ कर देंगे, तो ये दोनों एंगल भी हाफ हो जाएंगे,
ये वाला बन जाएगा a/2 और ये भी क्या बन जाएगा a/2। तो साइन a का फॉर्मूला बन गया 2 sin a/2 cos a/2। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है साइन a की जगह 2 sin a/2 और cos a/2। रही बात इसकी, इसका देखिए क्या बनाएंगे फॉर्मूला। cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, अगर हम इस 1 को इधर ले आते हैं तो 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a। ठीक है, तो अगर कहीं 1 प्लस cos 2a लिखा होगा तो उसकी जगह हम 2 cos स्क्वायर a लिख देंगे। हमारे में क्या है कि x लिखा हुआ है, यानी कि इस एंगल को हमें हाफ करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा cos a 1 प्लस cos a। तो उसी की वजह से इधर का एंगल भी हाफ हो जाएगा। अगर इस एंगल को आप हाफ कर रहे हैं तो वो भी हाफ हो जाएगा, वो बन जाएगा cos स्क्वायर a/2। तो 1 प्लस cos a का फॉर्मूला बना 2 cos स्क्वायर a/2। तो 1 प्लस cos a की जगह लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, तो ये दोनों के फार्मूले हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। इसके बाद आगे cot इनवर्स ऐसे ही रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 से इसका स्क्वायर कट जाएगा। cos अपॉन साइन मिलकर क्या बना देगा cot x/2। ठीक है, इसके बाद cot से cot कैंसिल हो जाएगा और बचेगा x/2। हमारा सवाल पूरी तरह से सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हम इजीली इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन के लिए यहाँ पे देखिए, तो y इज इक्वल टू x/2 आ गया है सॉल्व करके। तो अगर इसका d/dx निकाला जाएगा तो कितना आएगा, x का मतलब 1/2 तो कांस्टेंट है और x का क्या हो जाएगा 1। तो फाइनली 1/2 इसका डिफरेंशिएशन आ गया। तो आपने देखा कि डिफरेंशिएशन में तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, सारा जो प्रोसीजर था वो क्या था, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करने का था। तो हमारा ये सवाल था, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप था कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हुए जब हम नीचे तक पहुँचे काफ़ी सारी चीज़ें कैंसिल हो गई और उनके कैंसिल होने के बाद अगले पेज पर ये सब आ गया, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, cos x मिला, फिर 2 कॉमन निकाल लिया, इससे ये काट दिया, यहाँ पे आ गए, फिर ये cos 2a और sin 2a के फार्मूले अप्लाई करके यहाँ पे ये सब चीज़ें आ गई। फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos x/2 से ये कैंसिल हो गया, cot x/2 बचा, इससे ये कैंसिल हो गया, x/2 बचा। सिंप्लीफाई होने के बाद इसका डेरिवेटिव हमने आसानी से निकाल दिया। तो एक अच्छा सवाल था, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है। ठीक है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।